कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा कि अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं तो ये सुरक्षित कैसे है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में डायरेक्टर के रूप में बीजेपी के पदाधिकारी और नामांकित व्यक्ति है तो क्या ईवीएम सुरक्षित है? क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? चुनाव की पवित्रता की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस मामले में ईसीआई चुप क्यों है। सुरजेवाला ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसके मुताबिक भारत सरकार के पूर्व सचिव EAS शर्मा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता को ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर पद पर होने का सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, साथ ही ऐसे लोगों को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। शर्मा ने कहा कि बेल द्वारा लिए गए एक्शन का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखना चाहिए। सरकार के पूर्व सचिव शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और 2 अन्य आयुक्तों को लिखी चिट्ठी में कहा, बीजेपी एक राजनीतिक दल के रूप में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा ईवीएम के निर्माण और आपूर्ति का काम करने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को CPSC निगरानी करता है, जिसमें ईवीएम में लगे सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड भी शामिल है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी रह चुके सेवानिवृत्त IAS अधिकारी EAS शर्मा ने चुनाव आयोग को खत लिखकर कहा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 4 स्वतंत्र डायरेक्टर बीजेपी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही मांग की कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि बीजेपी से जुड़े व्यक्तियों को डायरेक्टर पद से हटाया जाए। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। EAS शर्मा ने खत के जरिए कहा है कि बेल निदेशकों का बीजेपी से जुड़ा होना इस ओर इशारा करता है कि पार्टी कंपनी के कामकाज की निगरानी करती रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आयोग ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।